हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का चैप्टर 16 दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देन एलिमिनेशन। ठीक है जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास क्या क्या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं और उन्हें बॉडी से रिमूव कैसे किया जाता है, बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसमें मेनली क्या आते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इसके मेनली तीन टाइप होते हैं। एक होता है जी हमारे पास अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। तो हम यहाँ इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अमोनिया को, यूरिया को या यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करते हैं और ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास अमोनिया रिलीज होता है, जिनमें यूरिया रिलीज होता है या यूरिक एसिड रिलीज होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। और जो नाइट्रोजन वेस्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। ठीक है जी, तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ, या इट इज मेड अप ऑफ, आप कह सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, तो बेसिकली हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के नाइट्रोजन वेस्ट है। ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया है, हमारे पास अमोनिया है और यूरिक एसिड है। अब हमें एक बात पता है जी कि जितने भी जो नाइट्रोजन वेस्ट है अगर ये बॉडी से रिमूव नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट होंगे तो बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन तीनों ही जो नाइट्रोजन वेस्ट है, ये जो तीनों हमारे पास जो नाइट्रोजन वेस्ट है, इन तीनों नाइट्रोजन वेस्ट में से अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो होता है बेसिकली अमोनिया। ठीक है जी, कहता है अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो होता है बेसिकली यूरिक एसिड। तो अगर हम बात करें इस अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया क्या है जी, मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो जाहिर सी बात है इसे रिमूव करने के लिए हमें जो है एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जनरली जो अमोनिया है वो कौन रिमूव करता है बॉडी से, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है केवल वही बॉडी से जनरली क्या रिमूव करते हैं, अमोनिया। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर है, वो इजिली अमोनिया को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए जो अमोनिया है, अगर हम इस अमोनिया की बात करें तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इट रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी आपको यहां बहुत ज्यादा पानी चाहिए इसे रिमूव करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, वहीं अगर हम बात करें इस यूरिक एसिड की, तो जो ये यूरिक एसिड होता है ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बेसिकली हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसमें तीन टाइप है। सबसे पहले अमोनिया, सेकंड यूरिया, थर्ड यूरिक एसिड। जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो यूरिया है वो सबसे कम है, यूरिक एसिड। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास तीन जो बेसिकली जो नाइट्रोजन वेस्ट है इसे रिमूव कैसे करते हैं बॉडी से और किस प्रोसेस के थ्रू ये रिमूव होते हैं बॉडी से। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी किसको, अमोनिया को। सबसे पहले हम बात करेंगे जी इस अमोनिया की कि जी जो अमोनिया है वो बॉडी से कैसे रिमूव होता है और क्या प्रोसेस होती है। तो इससे पहले हम यहाँ पे दो टर्म डिस्कस करेंगे जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। एक होता है जी अमोनोटेलिज्म,
और एक होता है जी हमारे पास अमोनोटैलिक। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जी हमारे पास। अमोनोटेलिज्म की अगर हम बात करें तो अमोनोटेलिज्म होता क्या है बेसिकली, तो अमोनोटेलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज रिमूव। बेसिकली अमोनोटेलिज्म क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अमोनिया को बॉडी से रिमूव करते हैं। और अमोनोटेलिक क्या होता है फिर, तो अमोनोटेलिक इज बेसिकली द ऑर्गेनिज्म विच रिमूव अमोनिया। यानी अमोनोटेलिक क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिमूव करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक। और दूसरा जो अमोनोटेलिज्म है, इट इज द प्रोसेस। ठीक है जी, तो आप ये कह सकते हैं कि जो अमोनोटेलिज्म है ये क्या है जी, द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज रिमूव्ड बाय बॉडी। यानी ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अमोनिया क्या होता है, बॉडी से रिमूव होता है। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिमूव करते हैं, ऑर्गेनिज्म विच रिमूव अमोनिया आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, उन्हें हम कहते हैं बेसिकली अमोनोटेलिक। उन्हें हम क्या कहते हैं जी, अमोनोटेलिक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे पास जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बेसिकली अमोनिया को रिमूव कैसे करते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहते हैं जी अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अमोनिया को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अमोनिया को जब रिमूव करते हैं तो इनके पास अमोनिया को रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन तो होते ही होंगे। तो इनके पास जो अमोनिया को रिमूव किया जाता है वो किसके थ्रू रिमूव किया जाता है, पहला बॉडी सरफेस, दूसरा इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में तो गिल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू ये अमोनिया को रिमूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी सरफेस या फिर गिल्स से जो अमोनिया जब ये रिलीज करते हैं अमोनियम आयंस की फॉर्म में, तो वहां प्रोसेस कौन सी होती है, तो वहां जो प्रोसेस होती है जी उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है जी, तो जो हमारे पास अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अमोनिया को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस थ्रू बॉडी सरफेस एज वेल एज गिल्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है जी, तो इस केसेस में, इन केसेस में क्या होता है जी, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, अमोनिया को रिमूव करते हैं। अमोनिया इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी, इन ऑर्गेनिजम्स में जो अमोनिया को रिमूव करते हैं किस किस फॉर्म में, अमोनियम आयंस की फॉर्म में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, यहां जो प्रोसेस यूज होती है, यहां जो प्रोसेस यूज होती है, द प्रोसेस या अमोनियम आयन is removed by the process called diffusion। यह जो प्रोसेस यूज होती है जी उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, डिफ्यूजन। और अगली जो इंपॉर्टेंट बात है जी हमारे पास वो क्या है कि यह जो प्रोसेस है, तो अमोनिया रिमूव करेंगे, तो अमोनिया रिमूव करने के लिए उस सरफेस क्या है या वो कौन से ऑर्गन है, वो कौन से पार्ट है जिनसे अमोनिया रिमूव होता है। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे जो कौन से पार्ट है जहां से अमोनिया रिमूव होता है। तो अमोनिया जो है बेसिकली इट इज रिमूव्ड थ्रू स्किन और गिल्स। यानी यहां अमोनिया को रिमूव करने के लिए इनके पास क्या है जी, इनके पास है स्किन और गिल्स। इट मींस इन केस ऑफ अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स किडनी जो है कोई रोल प्ले नहीं करती एक्सक्रीशन में। आ रही बात समझ में, क्यों, क्योंकि इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या है जी, स्किन और गिल्स है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप और ये मेंशन कर सकते हैं कि इन अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स
किडनी डज नॉट प्ले एनी रोल इन द एक्सक्रीशन। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जी कि इनके केसेस में जो किडनी होती है, किडनी डज नॉट प्ले एनी रोल इन द एक्सक्रीशन। इस केस में जो किडनी है वो कोई रोल प्ले नहीं करती जी एक्सक्रीशन में। ठीक है जी। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन थी हमारे पास अमोनोटेलिकी की। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक्सक्रीटिव सब्सटेंस है, दैट इज यूरिया। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूरिया के बारे में कि जो यूरिया है ये बॉडी से कैसे रिमूव होता है। ठीक है जी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं वो किस फॉर्म में रिमूव करते हैं, यूरिया के बेस फॉर्म में। ठीक है जी। और ह्यूमंस को हम जनरली ह्यूमंस जो है किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे जो यूरिया है ये बॉडी से कैसे रिमूव होता है और यहाँ कौन सी प्रोसेस यूज होती है। तो उससे पहले हमें दो टर्म डिस्कस करने हैं। एक हम बात करेंगे जी यूरियोटेलिज्म और एक हम बात करेंगे जी यूरियोटेलिक। दो अलग अलग टर्म है जी, एक है यूरियोटेलिज्म और एक है जी यूरियोटेलिक। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जी यूरियोटेलिज्म क्या है। तो कहता है जी यूरियोटेलिज्म वो प्रोसेस है जिसके थ्रू यूरिया जो है रिमूव होता है बॉडी सरफेस से। ठीक है जी। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम यूरिया रिमूव करते हैं उसे हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूरिया एज अ वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है उसे हम क्या कहते हैं जी यूरियोटेलिक। ठीक है जी। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है यूरियोटेलिज्म जिसका मतलब क्या है, तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच यूरिया is removed by body as waste product। यानी इस केस में हम क्या करते हैं, जो यूरिया है उसे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं बॉडी से। ठीक है जी। दूसरा जो यूरियोटेलिक होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें यूरिया रिमूव होता है। तो आप ये कह लेंगे जी क्या, ऑर्गेनिज्म विच रिमूव यूरिया एज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो कहता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया रिमूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक। अब क्वेश्चन ये आता है जी हमारे पास कि जनरली ये यूरिया फॉर्म कैसे होता है और इसे रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कि जो यूरिया है हमारे पास बेसिकली बनता कैसे है। तो यूरिया की जो फॉर्मेशन होती है बेसिकली होती है किससे, वो अमोनिया से। कहता है इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है इनमें क्या किया जाता है, जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है उस अमोनिया को पहले कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। और इस कन्वर्जन के लिए जो ऑर्गन यूज होते हैं उसे हम कहते हैं जी बेसिकली लीवर। ठीक है जी। तो यहाँ जो ऑर्गन यूज होता है वो होता है लीवर। लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है जी किसमें, यूरिया में। और उसके बाद वो जो यूरिया है वो ब्लड में मिक्स होता है और फिर ब्लड से उस यूरिया को बॉडी से बाहर रिमूव करने का या एक्सक्रीट आउट करने का जो काम करता है वो करता है बेसिकली किडनी। ठीक है जी। तो कहता है इनके केसेस में जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के केस में यहाँ पे पहले बेसिकली हम क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। और उसके बाद यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद उसे ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है और ब्लड में मिक्स करने के बाद उस यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए इनके पास क्या होता है जी, ऑर्गन जिसे हम कहते हैं किडनी। ठीक है जी। तो इसे मेंशन कर लेते हैं जी। इस केस में क्या होता है जी, जो अमोनिया है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय लिवर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां हम क्या करते हैं, जो अमोनिया है उसे कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, कहा, लीवर में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है जी हमारे पास, जो लीवर में यूरिया कन्वर्ट हो जाता है ये होता है जी ब्लड में मिक्स। तो यूरिया जो है, यूरिया इज मिक्स्ड विद ब्लड। यूरिया को हम ब्लड में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो हमारे पास किडनी है,
किडनी रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड। ठीक है जी। तो यानी जिसका मतलब क्या है कि जो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूरिया रिमूव करते हैं, उनके पास किडनी होती है जो क्या करती है, ब्लड से यूरिया को फिल्टर करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देती है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है बेसिकली, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है, ये दो टाइप के नाइट्रोजन वेस्ट डिस्कस कर लिए, एक अमोनिया, दूसरा यूरिया। अब जो हम बात करेंगे जी, अब हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। अब हम बात करेंगे जी इस यूरिक एसिड के बारे में कि जो यूरिक एसिड है इसे कौन से ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं और उस प्रोसेस का नाम और कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब इससे रिलेटेड दो टर्म हमें फिर डिस्कस करनी है। एक हम डिस्कस करेंगे जी यूरिकोटैलिज्म, और एक है जी यूरिकोटैलिक। और यहां याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी वो ये, इससे पहले हमने डिस्कस किया था दैट वाज यूरियोटैलिज्म, और ये जो है ये यूरिकोटैलिज्म है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना जी। इससे पहले यूरियोटैलिज्म था जो यूरिया के लिए था, यूरिकोटैलिज्म जो है वो यूरिक एसिड के लिए बेसिकली। तो अब हम बात करेंगे जो यूरिकोटैलिज्म है बेसिकली, ये यूरिकोटैलिज्म है क्या। तो आप ये कह सकते हैं जी ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं बॉडी से। ठीक है जी। तो आप ये कहते हैं क्या, द प्रोसेस बाय विच यूरिक एसिड इज रिलीज्ड बाय बॉडी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं बॉडी से। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें यूरिकोटैलिक की, तो यूरिकोटैलिक क्या है बेसिकली, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच रिमूव यूरिक एसिड एज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी। और ये जो बेसिकली जो यूरिक एसिड रिलीज होता है, ये आपने देखा होगा जितने भी बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड ही रिलीज करते हैं। ठीक है। और जब उनका एक्सक्रीशन आप देखते हैं, जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो जनरली किस फॉर्म में होता है, या तो पैलेट की फॉर्म में होता है। ठीक है जी। या फिर वो जो है बेसिकली ग्लू की फॉर्म, ग्लू इन द सेंस मींस बेसिकली क्या होता है, वो एक पैलेट बन जाता है। ठीक है। या फिर वो थोड़ा सा उसमें जैसे वाटरी होता है, थोड़ा सा हल्का सा वाटरी हो जाए, वो उस फॉर्म में रिलीज करते हैं। ठीक है। तो अब जरा ध्यान सुनेंगे बेसिकली, तो अगर हम बात करें कि इसे बॉडी से हम रिमूव कैसे करेंगे यूरिक एसिड को, तो जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। बेसिकली उनका क्या बन जाता है, पेस्ट बन जाता है, या फिर बन जाता है जी पैलेट। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी वो ये है कि जो यूरिक एसिड रिलीज होता है बॉडी से, वो किस फॉर्म में, या तो पेस्ट की फॉर्म में या पैलेट की फॉर्म में, है ना जी। जैसे हम पेस्ट बनाते हैं ना गिंजर का, ठीक है, गार्लिक का पेस्ट से, वैसे पेस्ट की फॉर्म में वो जो है यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है जी। चलिए अब जरा ध्यान सुनेंगे, तो अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की यहाँ पे, वो हमने डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन वेस्ट कितने टाइप के थे, और वो नाइट्रोजन वेस्ट जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे रिमूव होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और डिस्कस करेंगे जी उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है और उन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का क्या मेन फंक्शन है। ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट है जी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट, नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सीबीएसई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें डिस्कस करनी है, वो डिस्कस करेंगे, कुछ ऑर्गन्स डिस्कस करने हैं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करने हैं। चलिए वो डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लीजिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनके अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनके बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे उनके फंक्शन। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थस, जिसका कॉमन नेम जो है दैट इज
इसका जो कॉमन नेम है जी वो है फ्लैटवर्म। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जी हमारे पास प्लेनेरिया, है ना। आपने पढ़ा भी होगा जी प्लेनेरिया जो इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कैसा, रीजनरेशन। ठीक है जी, प्लेनेरिया। तो एक्चुअल वो प्लेनेरिया है क्या, वो प्लेटीहेल्मिन्थस का एक टाइप है। इसके साथ साथ इसमें और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि एनेलिड्स, एनेलिड्स। ठीक है जी, प्लेटीहेल्मिन्थस हो गया, एनेलिड्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा अब जरा ध्यान सुनेंगे, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स होते हैं, ये जो ऑर्गन होता है जी होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। और इस प्रोटोनेफ्रिडिया का एक और नाम है जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। याद रखेंगे जो ये जो नेम होते हैं, जो ये जो नेम है जी, ये और भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में जनरली इसी नेम से पूछ लिया जाता है जी क्वेश्चन। ठीक है जी, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, ये इनके पास ऑर्गन होते हैं। और इन ऑर्गन का फंक्शन क्या है, तो ध्यान सुनेंगे जी, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं किसमें, ओस्मो रेगुलेशन में। अब क्वेश्चन ये आता है जी ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड और आयंस, इन दोनों का बैलेंस जो मेंटेन करते हैं उसी को हम कहते हैं जी ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी, तो इनका बेसिक काम क्या है जी, तो ये क्या करते हैं, आप ये कह सकते हैं जी मेंटेन आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। ये क्या करते हैं जी, बॉडी के अंदर आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम, इन दोनों को मेंटेन करने का काम करते हैं। और इस प्रोसेस का एक स्पेशल नेम होता है जी, जिसे हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी, इसी के साथ साथ एक और ऑर्गेनिज्म है जी हमारे पास। एक तो ये हो गया कुछ ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, ये फर्स्ट टाइप है जी। अब हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जी वो है अर्थवॉर्म, एंड कुछ एनेलिड्स जो होते हैं, जो इसमें नहीं आते वो यहां एंटर करते हैं, एनेलिड्स। ठीक है जी, अर्थवॉर्म एंड एनेलिड्स। अगर हम इनकी बात करें, अर्थवॉर्म और एनेलिड्स, इनके अंदर क्या है बेसिकली, इनके अंदर जो ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज नेफ्रिडिया। इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जी उसे हम कहते हैं नेफ्रिडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस नेफ्रिडिया के जी दो फंक्शन है। पहला कहता है इट रिमूव अमोनिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या करता है, बॉडी से अमोनिया रिमूव करता है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो सबसे पहला क्या है जी, रिमूव अमोनिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है जी, सेकंड क्या है, इसका जो सेकंड फंक्शन है वो भी सेम क्या है जी, ओस्मो रेगुलेशन का ही है। यानी ये भी क्या करता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करता है। तो इसका सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है, ओस्मो रेगुलेशन। इसका जो सेकंड फंक्शन है जी वो भी क्या है, ओस्मो रेगुलेशन का ही है, ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी, तो बेसिकली अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या है, कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स होते हैं फॉर द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने दो ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर लिए, दो टाइप के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए सेकंड हम मूव करते हैं जी। इनके अलावा जो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स बच गए, जैसे कि अगर हम बात करें इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अंदर इनके साथ साथ यहां क्या है, इंक्लूडिंग कॉकरोच। इंसेक्ट तो है ही, साथ में क्या है, कॉकरोच। इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच। कहता है जी इनके अंदर जो ऑर्गन होते हैं
ठीक है, इनमें होता है जी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जी ध्यान सुनेंगे, इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं जी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। याद रखेंगे इनमें कौन आ रहा है जी, इंसेक्ट्स, उसके साथ साथ आपको और क्या इंक्लूड करना है जिसमें, कॉकरोच। तो इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच, उन सभी के पास क्या होता है जी, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनका काम क्या है जी, अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इनका भी सेम वही फंक्शन जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं और साथ ही साथ ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, इट रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी। अब इसमें एक और लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे जी। यहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस या लाइक, ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक प्रॉन्स, झींगा सुना है? झींगा, यस, ये झींगे जैसे होते हैं, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। कहता है इनके पास जो ऑर्गन होता है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जिसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे जी, स्टार मार्क कर लेंगे, पेपर में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा आता है। इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं जी एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, या इसी का एक और नाम है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जिसे हम कहते हैं जी ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है जी, ये भी हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। चलिए, तो अब जरा ध्यान सुनेंगे, अभी तक की कहानी में हमने जो भी डिस्कस किया है, यहाँ हमने डिस्कस किया वेस्ट मटेरियल के बारे में, टाइप्स ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिजम्स और उनमें पाए जाने वाले स्पेशल टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन से रिलेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके डिफरेंट पार्ट्स के डायग्राम्स देखेंगे, कैसे वो फंक्शन करते हैं वो देखेंगे। तो कहीं मत जाइए, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय।